नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरल मैथमेटिक्स में। लूसेंट डेली डोज के आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभदेव ने, यानी कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे और अंतिम यानी आखिरी तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनारा या कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और दूसरी जो है कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और तीसरी अशोक के शासनकाल में हुई थी और चौथी और आखिरी बौद्ध संगीति जो है वो आपका कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो बौद्धों की जो भाषा थी वो पाली थी। तो बौद्ध ग्रंथ पिटक की जो रचना हुई है वो पाली भाषा में हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के शासनकाल में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो सांची में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म है वो जात्रिक गोत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के विचार के लिए किया गया है? तो ये है पाली। बौद्धों की जो भाषा थी, बौद्ध धर्म की जो आधिकारिक भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ये बिहार में स्थित है और बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर
स्वामी ऋषभदेव थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप ये तीनों चीज़ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिंबिसार। बिंबिसार कौन था? तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? तो ये थी महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। उनकी माता के गुजरने के बाद उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन, बोध गया स्थित है? तो बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति गया में, जिसको आज बोध गया के नाम से जानते हैं उस स्थान को, वहीं उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो कौन से निम्न वर्ग थे जिस पर बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव पड़ा? तो महिला और शूद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये वैशाली में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक का नाम क्या है? तो ये नागार्जुन। नागार्जुन ने ही शून्यवाद यानी शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये क्या है? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगला देखेंगे, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों, सोलंकियों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें और सबसे आखिरी तीर्थंकर हुए। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है?
तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। अगला क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये महावीर स्वामी का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के? तो वे महावीर स्वामी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ये है कैवल्य। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ये कहाँ आयोजित हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्रा में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आत्मदमन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में हुआ था। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो सबसे पहले है जन्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पे। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है नेपाल में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जो बिहार के गया जिले में अवस्थित है। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो पहला प्रवचन दिए थे ये सारनाथ में। और कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन, निधन कहाँ हुआ था? तो इनका निधन कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है क्या है? ये है 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के योगदान में किसका योगदान अधिक था? तो हिंद यूनानियों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामील उनके दामाद का नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए, कुशीनगर मल्ल
गणराज्य की राजधानी थी। तो मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशावती, या इसको हम लोग कुशीनगर भी बोलते हैं। तो ये कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कथन है कि महावीर बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो अब यहाँ देखिए कि कथन एक में कह रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। दूसरा कथन क्या है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये जो दोनों कथन हैं ये दोनों तो सही हैं, लेकिन ये दोनों कथन एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। अब कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है, उससे महात्मा बुद्ध की मृत्यु का कोई लेना देना नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। रीजन जो है वो स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य और विहार में मुख्य अंतर क्या है? तो चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो है वो निवास स्थान होता है। पूजा स्थल को चैत्य बोलते हैं और निवास स्थान यानी रहने वाली जगह को क्या बोलेंगे? विहार बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये कौन सा स्थल है? ये है सम्मेद शिखर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? सवाकामी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो बुद्ध के जीवित रहते समय ही संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदत्त। देवदत्त जो है महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का वो प्रमुख बनना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है? तो केवल वासुदेव से। अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? पहला, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। तो ये बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तो ये बात भी सही है। उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो ये जो तीनों कथन हैं ये तीनों कथन क्या है? बौद्ध धर्म के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वासुदेव यानी कृष्ण की पूजा जो है सबसे पहले किसने प्रारंभ की? तो सातवंतों ने प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो इसका देख लीजिए। सबसे पहला बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुआ था? तो पहला बौद्ध संगीति जो है वो राजगीर में हुआ था और दूसरा बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ हुआ था? तो दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था और उसी तरह से देखा जाए तो तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा और अंतिम जो बौद्ध संगीति है वो कुंडलबन यानी कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो पहले बौद्ध संगीति जो है ये
अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ये वैशाली में हुआ था और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और तीसरा जो बौद्ध संगीति है ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा और अंतिम जो बौद्ध संगीति है ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो अपनी मृत्यु के पश्चात उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्यादवाद सिद्धांत है तो किस धर्म का सिद्धांत है ये? तो स्यादवाद सिद्धांत है आपका जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है वो 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है, जिसके लिए सांची क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये है छंदोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर का जैन धर्म जो है आगे चल करके श्वेतांबर और पीतांबर में बट गया था। तो श्वेतांबर संप्रदाय का जो है वो संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूल भद्र थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो ये है नालंदा। और विहार किसको कहते हैं? बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के रहने का स्थान जो है नालंदा विहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन जो है वल्लभी यानी गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का जो संकलन है प्राकृत व अर्धमागधी है। उसी तरह से अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म का किस भाषा में है? तो बौद्ध धर्म का पाली भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद। मिलिंद जो है बाकी तीनों के समकालीन नहीं था। और बिंबिसार क्या है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। तो ये क्या है? ये गलत है। अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन देखेंगे। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी।
तो ये इसका भी राइट आंसर है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो ये भी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो ये जो पबरन जो समारोह है वो क्या था भाई, तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये है वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दिया हुआ है, देखते हैं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। तो ये भी क्या है, ये क्या है, सही है। अगला क्या है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ये भी सही है। तो जैन धर्म का जो है नींव क्या है, अहिंसा पर रखा गया था। तो अहिंसा पर होने के कारण ये क्या था कि कृषक यानी किसानों को जैन धर्म अपनाने से रोका, क्योंकि कृषि या खेती के दौरान जो है ज़मीन में कीड़े मकोड़ों की हत्या होना अनिवार्य है। तो इसलिए वे क्या है, जैन धर्म को अपनाने से रोकता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये है नागसेन। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे और राजा मिलिंद के बीच के जो वार्तालाप है उसे हम लोग मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पद्मपाणि होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। तो जैन धर्म जो है श्वेतांबर एवं पीतांबर संप्रदाय में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने का है। प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो है अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष सवाकामी थे।
तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगल्लीपुत्र तीस थे। अगला जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और किसके कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ यानी अंतिम बौद्ध संगीति जो है आपका कुंडलवन में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? वसुमित्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू धर्म भी करता है, बौद्ध धर्म भी करता है और जैन धर्म भी पुनर्जन्म की बात करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, और तीसरा अशोक के शासनकाल में, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग कौन नहीं है? ये हो जाएगा आपका जातक। जातक क्या है? एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ये हैं ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने का है। इसमें महावीर के नाम और अर्थ। केवलिन, केवलिन का क्या मतलब होता है? केवलिन या कैवल्य जो है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है या वैसा व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञानी हो उसको हम लोग केवलिन बोलते हैं। जिन किसको बोलते हैं? जिन हो गया हमारा क्या? इंद्रियों को जीतने वाला जिन कहलाता है। महावीर किसको कहते हैं? अपरिमित पराक्रमी। निर्ग्रंथ किसको कहते हैं? जो बंधन से रहित हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। अगला क्वेश्चन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो जैन संघ का अगला अध्यक्ष जो है सुधर्मन हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुव्रत शब्द जो है जैन धर्म से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं। ये दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक हैं। और स्थूलभद्र कौन है? तो स्थूलभद्र हैं श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन हैं? तो परिशिष्ट पर्व के रचयिता हेमचंद्र हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा भगवती सूत्र। और अगर बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो अंगुत्तर निकाय में। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म के किस
ग्रंथ में मिलता है तो ये भगवती सूत्र में मिलता है। अगर बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो वो हमको अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो वे है ब्रह्मचार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन शिल्प कला के उदाहरण कौन है? तो जैन शिल्प कला का उदाहरण जो है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर जो है जैन शिल्प कला का उदाहरण है। उसके बाद आबू यानी राजस्थान, ये भी किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। और उसी तरह से चौथा क्या है? श्रवणबेलगोला, यानी ये जो श्रवणबेलगोला है ये कहाँ है? कर्नाटक में है। का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में ही गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये थे गुजरात के चालुक्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सुद्धोधन कौन थे? तो सुद्धोधन थे वे महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। और महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। और प्रजापति गौतमी कौन थी? तो ये थी महात्मा बुद्ध की मौसी व बी माता। अगला यशोधरा कौन थी? तो ये महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। अगर पूछा जाए राहुल कौन था? तो राहुल महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है चन्ना, कंठक, आलार कलाम। तो चन्ना कौन है? चन्ना जो है वे बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना है। उसके बाद कंठक कौन है? कंठक किसका नाम है? तो ये महात्मा बुद्ध का प्रिय घोड़ा है। आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम गुरु द्वय। उसके बाद निरंजना क्या है? जिसको हम लोग, ये निरंजना जो है नदी का नाम है और इसको आज हम लोग फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। जिस नदी के तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति जो है महात्मा बुद्ध को कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, यहाँ देख लीजिए, आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, सही बात है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। चुंद कौन थी? तो ये चुंद क्या था, कौन थे? तो इन्हीं के द्वारा जो है आखिरी समय में इनके द्वारा दी गए भोजन से खाने के बाद जो है उनकी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। पावा का चुंद कौन है? पावा का सुनार है, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। राहुल क्या है? राहुल जो है महात्मा बुद्ध के पुत्र यानी बेटा का नाम क्या था? राहुल था। और यहाँ क्या दिया हुआ है? चचेरा भाई। तो यही हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे?
तो महात्मा बुद्ध जो है शाक्य कुल के थे। अगला क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। तो इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, तीनों सही है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है, किसको सूचित करता है? तो ये बताता है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। संबोधि किसको कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। और धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की घटना जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। अगला, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो उत्तर प्रदेश में यानी श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। अगला, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो महाविभास शास्त्र के रचयिता जो हैं वे हैं वसुमित्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धम्मपद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो ये हैं मैत्रेय। मैत्रेय को भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में ही क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में बट गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेय नाथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो इसको देख लेते हैं। वज्रपानी, वज्रपानी किसको बोलते हैं? तो वज्रपानी इंद्र देवता के जो तुल्य होता है उसको हम लोग वज्रपानी बोलते हैं। पद्मपानी, पद्मपानी किसको कहते हैं? अवलोकितेश्वर। तीसरा है मंजूश्री, मंजूश्री किसको कहते हैं? तो बुद्धि को प्रखर करने वाला मंजूश्री कहलाता है। स्वर्ग के देवता को अमिताभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय का प्रचलित हुआ था?
तो ये है हीनयान। हीनयान जो है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का सबसे प्रचलित संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था वो क्या था? महायान। दक्षिण की ओर बोलेगा तो हीनयान, और अगर उत्तर की ओर बोलेगा तो महायान होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये है बंगाल के पाल शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मिलान करना है। एक तरफ बौद्ध शिक्षा का केंद्र है और दूसरी तरफ उसके संस्थापकों का नाम दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं एक एक करके। नालंदा, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला उदंतपुरी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो गोपाल, जो कि किस वंश से संबंधित थे? पाल वंश से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, और ये भी किस वंश से संबंधित थे? पाल वंश से। अगला है वल्लभी। वल्लभी बौद्ध शिक्षा केंद्र, इसका संस्थापक कौन था? तो भट्टार्क था, और ये किस वंश से संबंधित थे? तो मैत्रक वंश से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद किसका है केंद्रीय सिद्धांत है? तो ये है जैन मत का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली से संबंधित है और बाहुबली के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो वे है सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जातक, जिसमें बौद्ध के बुद्ध भगवान के पुनर्जन्म की ही बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है? तो यह क्या है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है?
तो ये है बोध गया। निरंजना नदी, जिसको हम लोग फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? तो इसको देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि तप और भोग की अति का परिहार, ये गलत है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तो ये दोनों जो है, दोनों के लिए ये बात तो सबसे पहले देखेंगे ताप और भोग के अति का परिहार, तो ये क्या है? ये गलत है। अगला है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तो ये वेदों के प्रति अनास्था दिखाते थे। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये इसका निषेध करते थे, ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। दूसरा क्या है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचित और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। तो यही दोनों राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो ये वे स्थान हैं जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में तीसरा हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? वैशाली में, और दूसरा राजगृह में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वे कुशीनगर में बिताए थे। कुशीनगर में ही उनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो अशोकाराम जो है ये कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्रा में स्थित था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही इस क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।